नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया है। देखिए वर्डिंग, देखिए गया है, यहाँ जाता है नहीं लिखा है, यहाँ गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा आता है तो इसका मतलब वो फिक्स डेट नहीं होती। तो इसका सही जवाब है 15 मई। 15 मई को इस बार लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है? क्योंकि ये हमेशा हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। ये हमेशा हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर मनाया गया। ये अगली बार जब मई का शुक्रवार किसी और तारीख को आएगा तो ये किसी और तारीख में मनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 12 मई को क्या बनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे। और मई के मैं जितने भी 11 से लेकर के 20 तक इन सब के आपको क्वेश्चन को कंपाइल करके दे दूंगा, ठीक है। वो आपको 20 तारीख की शाम को 6 बजे मिल जाएगा। इसकी थीम्स भी मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होंगे। 17 मई को क्या मनाया जाता है? टेली कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी डे, सॉरी सोसाइटी डे होता है शायद। टेली कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे ये होता है, क्लियर। टेली कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी डे। अच्छा, 11 मई को क्या बनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। तो एक क्वेश्चन से आप जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उससे बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चन से आपको ये जानकारी मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस किस दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह हमेशा 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार सूचना सोसाइटी दिवस वर्ल्ड लेवल पर कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है ये भी याद रखने की ज़रूरत है। हमने इसके आगे लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे थीम याद करने में। कनेक्ट 2030 इट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि 2030 तक अपने सारे लक्ष्यों को पा लेना इनका एक गोल है, ठीक है। 15 मई, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग, पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ के आए, राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस। राष्ट्रीय लुप्त प्रजाति दिवस ये मनाया जाता है। अच्छा, 15 मई को एक और मनाया जाता है इंटरनेशनल फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे ये भी मनाया जाता है। 16 मई को क्या मनाया जाता है? ये आपका होमवर्क है, आप करिएगा। मतलब हमें ज़रूरत नहीं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। 11 मई को क्या मनाया जाता है? पीछे इसमें भी बताया था हमने, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अच्छा, मई की सारी PDF मैंने बता दिया है, आपको 20 तारीख को मिल जाएंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी तीसरी पुस्तक फियर ऑफ गॉड लिखी है? तो फियर ऑफ गॉड अभी चंद्रवर्धन ने लिखी है। BDS चंद्रवर्धन, इनका पूरा नाम है BDS चंद्रवर्धन। तो BDS चंद्रवर्धन ने फियर ऑफ गॉड बुक लिखी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जूही करकरे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ये हेमंत करकरे की बेटी हैं। और हेमंत करकरे कौन थे? हेमंत करकरे चीफ मिनिस्टर थे मुंबई के। किस समय? जब पाकिस्तान ने ताज होटल पर अटैक कर दिया था, तो उस समय, और उनमें इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जूही करकरे ने अपने पिता के ऊपर एक बुक लिखी है, हेमंत करकरे ये बुक लिखी है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, भारती एस प्रधान ने भी एक बुक लिखी है, ट्रबुलेंस मोदी ईयर। मोदी के पूरे साल के बारे में इन्होंने बताया है। तो ट्रबुलेंस मोदी ईयर ये बुक भारती एस प्रधान ने लिखी है। अच्छा, KN पंडित, इन्होंने भी एक हाल ही में बुक लिखी है। KN पंडित लिखी है 10 स्टडी इन कश्मीर। 10 स्टडी इन कश्मीर, ठीक है। ये बुक इन्होंने लिखी है, कश्मीर के बारे में इन्होंने पूरा, जितना वो लॉकडाउन रहा था, जब कश्मीर को लेह और लद्दाख अलग किया गया,
ठीक है, तो उसके पूरे विषय को इन्होंने इसमें बताया है। तो 10 स्टडी इन कश्मीर, ये बुक किसने लिखी है? KN पंडित ने। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया है? तो देखिए, अभी कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया है। दरअसल ये कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया फैसला, और यदि किसी व्यक्ति के पास गोल्ड है, पैसे नहीं हैं, तो वह गोल्ड को जमा करके गोल्ड लोन ले सकता है 7.85 वार्षिक ब्याज की दर से, और यह सुविधा 30 जून 2020 को शुरू हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जितने भी बैंक के नाम हैं, आपको सबके हेडक्वार्टर तो पता ही होना चाहिए। आपको अध्यक्ष और MD CEO पता हो, अच्छी बात है। जैसे कि अभी मैं कैनरा बैंक की बात कर रहा हूँ, तो ये कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर, अच्छा इनके CEO की भी बात कर लेता हूँ। अच्छा, इनके जो CEO हैं वो कौन है? LV प्रभाकर हैं, ठीक है। और यहाँ के अध्यक्ष जो हैं वो TN मनोहर हैं। इसको आपको पता होना चाहिए, पर अगर नहीं भी पता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, पर पता होना चाहिए। और हेडक्वार्टर तो 100% पता होना चाहिए। अगर आप SSC या पुलिस का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर तो आसान है, दिल्ली में है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका कोलकाता में है, ठीक है। कैनरा बैंक का मैं बता ही चुका हूँ, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है अलकापुरी में है। और ये अलकापुरी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है वडोदरा में ये अलकापुरी पड़ता है, वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आराम से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइसेक के साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो साइसेक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए अभी HAC के कार्यक्रम शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? हमारी डिजिटल सेवाएं हैं, जो डिजिटल दुनिया है, इसको बहुत बेहतर बनाने के लिए और इसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अच्छा, ये क्या है साइसेक? इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ऑफ कर्नाटका। फिर से बता देता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी ऑफ कर्नाटका। तो ये कर्नाटक का इकलौता है जो साइबर सिक्योरिटी है, जो हैकिंग वाले होते हैं, जो बंदे हैकिंग करते हैं, उनको ये रोकता है। अच्छा, होप कार्यक्रम किसका था? ये आप अपनी मर्जी सोचिएगा। होप मैंने बताया है आपको, करंट अफेयर के ही में बताया है, ठीक है। अब जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना ये किसकी हैं? ये बता चुके हैं कई बार, MP की हैं। ये किसकी हैं? MP की। इसमें क्या था, चलो बताते हैं। इसमें MP की राज्य सरकार ने क्या किया था कि एक काढ़ा बनाया था, और उस काढ़े का मूल्य 10 रुपये रखा था। वो काढ़ा किस लिए था? ताकि आप उसको बना करके घर में पिएं और आप कोविड-19 से बच सकें, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता था, उसको बूस्टअप देता था इम्यून सिस्टम को। ये योजना इसलिए लागू की गई थी। जीवन शक्ति योजना क्या है? इसमें महिलाओं को काम दिया गया था कि आप मास्क बनाइए और हर मास्क को आपको 11 रुपये मिलेंगे। तो जीवन शक्ति योजना वह इसलिए MP की है। अच्छा, बात MP की आती है तो आप इसके CM और गवर्नर दोनों दिमाग में लाइए, क्या थे, कई बार बता चुके हैं। चलिए, आज की जानकारी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।